छतरपुर गांव में हमेशा सुख सुविधा और हरियाली थी। हर एक चीज की कभी भी कमी नहीं होती थी। सब लोग उस गांव में हमेशा खुशी से रहते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। वो काफी शांत और बेवकूफ था। हर कोई उसको बेवकूफ बना दिया करता था। उसके पिताजी चरण जी अपने बेटे की इस हरकत की वजह से आए दिन परेशान रहते थे। वो भी सोचते थे कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। जब देखो इसको कोई भी बेवकूफ बना दिया करता है। मैं भी इसे काफी परेशान रहने लगा हूँ। उसी गांव के सरपंच दयानंद जी सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन बोला कि पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, भोला बेटा, तुम जाओ चाचा के पास। उनसे 5 किलो शक्कर लेकर आना। हाँ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। चाचा से 5 किलो शक्कर लेकर आता हूँ। भोला घर से निकलकर चाचा के पास चला गया। उधर चंपक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। तभी उसने भोला को आते देखा अपने और। अरे आज तो भोला इतने सुबह सुबह को कहाँ जा रहा है? चलो आज इसकी मजे लेते हैं। अरे भोला, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हाँ चंपक भाई, आज पिताजी ने मुझे सामान लेने को भेजे है चाचा के पास। कौन सा सामान लाने को भेजे हैं चाचा ने? 5 किलो शक्कर लाने को बोले हैं। नहीं नहीं भोला, चाचा ने तुम्हें तो शक्कर नहीं चावल लाने को भेजे हैं। नहीं नहीं चंपक भाई, मुझे तो पिताजी ने शक्कर लाने को बोले हैं, चावल नहीं। नहीं भोला भाई, लगता है तुमने गलत सुना है। तुम कुछ और लेकर गए तो फिर से चाचा तुमको ही चिल्लाएंगे इस बार भी। भोला चंपक के बातों में आ गया, वो वहां से चला जाता है। वो सोचते हुए जाता है कि मुझे तो पिताजी ने शक्कर लाने को बोले थे। लगता है शायद मैं ध्यान से नहीं सुना। अच्छा हुआ कि चंपक भाई मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे बता दिया। नहीं तो आज फिर से मैं पिताजी का डांट सुनता वापस से। कुछ ही देर में चाचा की दुकान पे पहुंच गया। चाचा, मुझे 5 किलो चावल दे दो। चाचा ने उसे 5 किलो चावल दे दिए। उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। काफी खुश मिजाज से वो घर की ओर जा रहा था। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। चावल को एक जगह पे रख दिया। ये लो पिताजी, मैं लेके आया हूं जो आपने बोले थे। चरण जी गोनी को देखने लगे। जैसे उन्हें ने देखा उसे देखते ही रह गए। इस बेवकूफ को मैंने क्यों भेज दिया लाने को? आज फिर से ये कुछ और उठा लाया। भोला बेटा, मैंने तुमको शक्कर लेने को भेजा था, तुमने चावल क्यों लाए हो? नहीं नहीं पिताजी, आपने ही तो बोला था चावल लाने को, इसलिए मैं लाया हूं। लगता है आज इसे फिर से किसी ने बेवकूफ बना दिया। उसके बातों में आके ये ले आया है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ दिन बाद गांव में एक जोरदार तूफान आया। उसमें सभी लोगों के घर ठूंठ से गए और कहीं जगह पे तो सब कुछ बिखर सा गया है। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और लोगों घर से बाहर आने से भी डरने लगे हैं। कहीं हमें भी कुछ हो न जाए धूप की वजह से। तभी अचानक से गांव में सूखा पड़ने लगा। कहीं भी एक बूंद पानी नहीं बचा था। चाहे तालाब हो या नदी या कुआं हो, हर जगह पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था। सभी लोगों के घरों में जानवर मरने की कगार पे थे। किसी के घर में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था, वो भी कुछ ही दिनों तक चल पाया है। अब किसी के घरों में पानी की एक बूंद भी नहीं बचा है। वही गांव में सेठ रतनलाल, उनके जमीन में बारिश की वजह से थोड़ा बहुत पानी जमा था। रतनलाल अपने जमीन पे पानी को देख के बहुत खुश होते थे। सब लोग सेठ के पास जाकर पानी मांगते थे। सेठ जी उन सब से पहले पैसे ले लेते थे, तब सबको पानी दिया करते थे। उसी गांव का एक व्यक्ति सेठ जी के पास आया पानी लेने को। सेठ जी वहीं पे खड़े थे। सेठ जी, मुझे भी आपकी जमीन में से कुछ पानी दे दो। मेरे घर में थोड़ा सा भी नहीं है पानी। ठीक है, तुम मुझे इसके बदले में 5 रुपए लगेंगे और एक घड़ा पानी ले लो। सेठ जी, आप तो अन्याय कर रहे हो हमारे साथ में। पानी कोई बेचने की चीज नहीं है, ये तो सबका हक है। तुम हमारे साथ में गलत कर रहे हो। हाँ हाँ, तुम मुझे सिखाओ मत, क्या गलत है क्या सही। तुमको चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ यह से। ये पानी मेरे जमीन पे है, जो चाहूं मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ यहां से। बहुत लोग हैं लेने के लिए। सेठ जी, तुम बहुत गलत कर रहे हो गांव वालों के साथ। पानी तो एक अनमोल चीज है, उसे कोई कैसे बेच सकता है? वो तो सबका हक है। आपके जमीन में जो पानी है
उसे तुमने कहीं से लाया तो नहीं है ना? वो तो बारिश की वजह से जमा हुआ है और कहीं भी नहीं है, इसलिए तुम हम सबको इस तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मैं तुमसे अच्छा जानता हूं। तुम यहां से जाओ, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वहां से चला गया घर की ओर। सेठ जी भी पानी बेचने के लिए खड़े थे। थोड़ी देर बाद भोला भी आया पानी लेने को। सेठ जी, मुझे भी आपके जमीन से थोड़ा बहुत पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं भोला बेटा, जितना चाहिए तुम उतना ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे। इतना सुनते ही भोला भी आश्चर्य में हो गया। सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं? इस पानी के लिए भी हम सबको पैसे चुकाने होंगे? ये तो बारिश का पानी है, न कि कुआं और नदी का। सेठ जी तो हम सबको लूट रहे हैं। भोला कहाँ सोच में पड़ गए? तुम्हें पानी नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे तो पानी चाहिए, लेकिन आप तो इस पानी को बेचकर गलत कर रहे हो। पानी कोई बेचने की चीज है क्या? आप ही बताइए। मुझे भी मालूम है, पानी बेचने की चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही पानी है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूं। जिसको भी चाहिए वो ले सकता है, नहीं तो यहां से चला जाए। ठीक है सेठ जी, मुझे पानी दे दो, ये लो आपके पैसे। भोला ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने भोला को एक घड़ा पानी भर के दिए। भोला पानी का घड़ा लेकर घर की ओर चला गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही तभी भोला को चंपक मिल गया। वो भी घर से आ रहा था। अरे भोला भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चल पड़े घड़ा लेकर? चंपक भाई, इसमें तो पानी है, हमारे घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा है। कई दिनों से पूरे गांव में मालूम नहीं क्या हो गया है। सब कुछ सूख सा गया है, पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है इस गांव पे। हम सब कब तक ऐसे ही रहेंगे बिना पानी के? सेठ जी के पास थोड़ा पानी जमा हुआ है, वो सबको पैसे देकर दे रहे हैं। कब तक हम सेठ जी को पैसे देते रहेंगे? एक ना एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तुमने सही कहा, भोला सेठ जी भी हम सबका फायदा उठा रहे हैं। उनको नहीं मालूम है, एक न एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। फिर वो खुद अपने लिए कहाँ से लाएंगे? सेठ जी के बारे में सरपंच जी को बताना ही होगा। चंपक भी वहां से चला गया सरपंच के पास। भोला भी चला गया अपने घर की ओर। थोड़ी देर में पहुंच गया। भोला बेटा, तुम पानी ले आए। सेठ जी ने तुम्हें पानी दे दिए? हाँ पिताजी, सेठ जी ने मुझे पानी दिए, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए, तभी पानी का एक घड़ा दिए, नहीं तो किसी को भी पानी छूने भी नहीं दे रहे थे। जब उनको पैसे दोगे तभी पानी आपको देंगे। ये तो हम सबके साथ अन्याय हो रहा है। पिताजी, पानी भी तो एक अनमोल चीज है। सेठ जी उसे ही बेचने को लगे हुए हैं। गांव वाले उनके बारे में क्या सोचते होंगे? सेठ जी, ये तो गलत किए हैं। उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। सबकी मदद करते तो कितना अच्छा रहता हम सबके लिए। आपने ठीक कहा पिताजी, सेठ जी को यही करना चाहिए था। उधर चंपक सरपंच के पास पहुंचकर सेठ के बारे में बताने लगा। सरपंच जी, आपने कुछ सुना कि नहीं अभी तक सेठ जी के बारे में? क्या हुआ चंपक बेटा? सेठ जी ने क्या किए अब की बार तुम्हारे साथ? हमारे साथ नहीं, सबके साथ जो कर रहे हैं वो तो गलत है ना। सबको पानी पैसे से दे रहे हैं, वो पानी तो बारिश की वजह से जमा है। हाँ, मैंने भी सुना है। वो सबको पैसे से पानी दिए हैं। उनको बर्ताव भी कुछ अलग सा हो रहा है। रतनलाल से मुझे बात करना ही पड़ेगा, अब तो कहीं देर ना हो जाए। ठीक कहा आपने, अभी चलो सेठ जी के पास। दोनों सेठ रतनलाल के पास जाने लगे। सेठ जी भी सोचते हुए जा रहे थे कि रतनलाल कितना गलत काम कर रहा है गांव वालों के साथ। कुछ ही देर में सेठ जी के पास दोनों पहुंच गए। रतनलाल सरपंच को देखकर सोच में पड़ गए। आज सरपंच जी हमारे घर पे ऐसे क्यों आए हैं, वो भी चंपक के साथ में? क्या हो गया है जो दोनों के दोनों आए हैं हमारे पास? सरपंच जी, आप हमारे घर पे कुछ हो गया है क्या? हाँ रतनलाल, आज मुझे ही आना पड़ा तुम्हारे घर पे। तुमने जो ऐसा काम ही किए हो गांव वालों के साथ में। मैंने ऐसा क्या काम किया हो जो आपको आना पड़ा यहाँ पे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। आपने गांव वालों के साथ गलत किए हो। जो पानी आप बेच रहे हो गांव वालों को, वो पानी तो बारिश का है। आप उसे क्यों बेच रहे हो जबकि आपको मालूम है हमारे गांव में सूखा पड़ा है। आपको तो सबकी मदद करनी चाहिए था ना, कि पैसे लेकर पानी देना था। सरपंच जी, आप मुझे ना ही सिखाए तो अच्छा होगा। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। जिसको भी चाहिए पानी वो आके हमसे मांग लेगा। वो पानी मेरी जमीन पे है, ना कि किसी और के जमीन पे।
जो चाहूं मैं वही करूंगा। आप जा सकते हो सरपंच जी। ठीक है, रतनलाल में तो चला जाता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो इन गांव वालों के साथ। इतना बोलकर सरपंच जी वहां से चले गए घर की ओर। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। गांव वालों पर और मुसीबत आने लगी। अब सेठ जी के पास पानी खत्म होने को आई थी। थोड़ा बहुत बचा हुआ था। पूरे गांव वाले इस समस्या के बारे में बात करना शुरू कर दिए। अब तो हमारे पास एक पानी का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था। अब वो भी खत्म होने को आया है। हम सब जल्दी से कुछ किए नहीं तो पता नहीं आगे जाकर हम सब जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। ऐसे तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा एक दिन। अब आगे क्या होगा कौन जाने। सरपंच जी, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जल्दी से, नहीं तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा एक दिन। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है जो सेठ जी से पानी ले सके। सब कुछ तो जमा पूंजी भी खत्म हो गई पानी की वजह से। हाँ सरपंच जी, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने सुना था कि पड़ोस के गांव के कुछ लोग जंगल में गए हुए थे पानी की तलाश में, जो कि चुड़ैल का राज है। वहां पे यहां तक मैंने भी सुना है कि वो जंगल मायावी और छल से भरा हुआ है। जो कोई वहां पे गया है वो आज तक लौट के नहीं आया है। हाँ, तुमने सही सुना है, वो जंगल एक जादुई चुड़ैल का है। वहां आज तक कोई भी गया है, कभी भी लौट के नहीं आया। पड़ोस के गांव के ही लोग थे, वो सब भी आज तक कभी भी नहीं आए। वो चुड़ैल एक जमाने में कभी भी किसी को जान से नहीं मारती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कुछ सालों में, जो कोई जाता उन सबको मार दिया करती है। उसकी वजह से ये गांव कभी भी पानी की दिक्कत नहीं हुई। अब पता नहीं किसका श्राप लग गया है पूरा गांव वालों पर। सब लोग पानी की वजह से मर रहे हैं। कोई तो होगा जो वहां पे जा सके, उस चुड़ैल से बात कर सके। आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप गांव वालों को पानी के बिना क्यों मार रही हो? आज तक किसी के अंदर वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, फिर कौन जाएगा वहां पे? आपने सही कहा, कौन जाएगा वहां पे? जब हमें मरना ही है, हम सब यही न मर जाए। क्यों जाए उस चुड़ैल के पास? दोनों बात करके वहां से चले गए घर की ओर। उधर चरण एक जगह पे बैठा हुआ था। पानी न मिलने की वजह से वो बीमार सा हो गया था। भोला भी ये सब देखकर कुछ भी कर नहीं पा रहा था अपने पिताजी के लिए। पिताजी, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तुम भी कहीं चले गए तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं पिताजी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ जल्दी से। वहां से चला गया सरपंच जी के पास। कुछ ही देर में सरपंच जी के पास पहुंच गया। सरपंच भी बाहर ही खड़े थे। सरपंच जी, हमें इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? पानी की वजह से मेरे पिताजी का तबीयत खराब होने लगा है। कहीं मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पानी की वजह से सूखा पड़ा है, खेत भी बंजर होते जा रहे हैं, नदियां, तालाब और कुआं भी खराब होते जा रहे हैं। कब तक हम इसे जूझेंगे? इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना? हाँ, इसका एक हल तो है। आज तक उसे कोई भी नहीं कर पाया है। जितनों ने की है, आज तक वो सब वहां से नहीं आए। इसलिए मैं अभी तक किसी को कुछ बोला भी नहीं हूं वहां जाने को। ऐसा क्या है वहां पे जो कोई वहां गया है आज तक वापस नहीं आया है? वैसे वो जगह है कहां पे? वो जगह काफी डरावनी है। काला साया हर जगह दिखाई देता है। उसे देखकर लोग भाग से जाते हैं। इतना डरावना जंगल है। वहां पे जाना मौत से सामना करने के बराबर है। इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता है। कुछ लोग गए हुए थे, वो सब आज तक वापस नहीं आए। ऐसा क्या है वहां पे आज तक कोई भी नहीं आया है? उधर एक चुड़ैल रहती है जो एक कुआं की रक्षा करती है। आज तक वह पे कोई भी नहीं गया है। उधर जाने के लिए नदी, पहाड़ और तालाब से होकर जाना पड़ता है वहां पे। पहले चुड़ैल हमारे गांव को पानी का वरदान दी थी। अब पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ जो अब हमें पानी देना भी नहीं चाहती है? मैं उधर जाऊंगा ताकि मैं पता लगा सकूं कि ऐसा कौन सी गलती हुई है हमसे जो आपने हमें पानी देने से मना कर दी हो। नहीं नहीं बेटा, तुम वहां मत जाओ। तुम भी सबकी तरह कभी भी वापस नहीं आओगे। फिर मैं आपके पिताजी को क्या बोलूंगा? मैं तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा सही से। नहीं सरपंच जी, आप परेशान मत रहो, मुझे कुछ भी होगा नहीं। तुमको अकेले नहीं जाने दे सकता हूं। तुम एक काम करो, मेरी बेटी के साथ जाओ ताकि मुझे तसल्ली मिलेगी। कोई तो है तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं सरपंच जी,
आप क्यों दिक्कत उठा रहे हो? मैं अकेले चला जाऊंगा, आप रहने दो। नहीं बेटा, तुम तो भोले हो। तुम्हें कोई भी कहीं लेकर चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? इसलिए मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूं ताकि तुम दोनों सही सलामत घर आ सको। मुझे पूरा विश्वास है अपनी बेटी पर। ठीक है, सरपंच जी, जैसी आपकी मर्जी। रूपा बेटी, यहाँ पे आना। तभी रूपा घर में से बाहर आई। हाँ पिताजी, कहिए आपने क्यों बुलाया है मुझे? बेटी, तुम भोला के साथ में जाओ, उस जंगल में जहां चुड़ैल का राज है। बड़े ध्यान से जाना, कोई मुश्किल ना हो। ठीक है पिताजी, आप टेंशन मत लेना। हाँ, मैं भोला को सही सलामत ले आऊंगी। चलो भोला, अब हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहां से चल पड़े। पानी की तलाश में गांव से होते हुए जा रहे थे। कुछ लोग उन दोनों को देख रहे थे। ये दोनों कहाँ चले, वो भी अकेले। सरपंच जी भोला के साथ अपनी बेटी को कैसे जाने दिए इसके साथ में? कहीं कुछ हो न जाए इसे, तब भोला क्या बोलेगा सरपंच जी को? हाँ चंपक भाई, सरपंच जी को इसके साथ में कहीं नहीं जाने देना था। भोला तो ना समझ है, क्यों भी उसको बेवकूफ बना सकता है। भोला तो कुछ बता भी नहीं पाएगा सरपंच जी को कहाँ है उनकी बेटी। हाँ, तुमने सही कहा, भोला तो सच में पगला है। चलो हम सरपंच जी से पूछते हैं। दोनों वहां से चले गए सरपंच जी के पास। उधर रूपा और भोला जंगल की ओर चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में जंगल पहुंच गए। वो दोनों आराम से चले जा रहे थे। उधर चंपक और उसका दोस्त दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। उनको बताने लगे भोला के बारे में। सरपंच जी, आपको कुछ मालूम है कि नहीं भोला के बारे में? क्या मुझे नहीं मालूम है चंपक बेटा? तुम क्या कहना चाहते हो? जरा हमें साफ साफ बताना। भोला और आपकी बेटी दोनों साथ में कहीं जा रहे थे। आपको कुछ मालूम है कि नहीं? हाँ, मुझे मालूम है वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। आज तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए है। आज भोला ने वहां जाने की हिम्मत जुटाई। मुझे उस पे गर्व हो रहा है। दोनों मुखिया की बात सुनते रह गए। मुखिया जी ये क्या कह रहे हैं? वो दोनों ऐसे कौन से जगह पे गए हुए हैं जो कोई वहां जैसे की हिम्मत नहीं करता? ऐसे कौन से जगह है, जरा हम भी जान ले। सरपंच जी, वो दोनों कौन से जगह पे गए हुए हैं जो आज तक हम भी नहीं जा सके? वो दोनों उस चुड़ैल के पास गए हुए हैं जो कभी इस गांव को पानी का वरदान दी थी। आज भोला ने वहां जाने की हिम्मत जुटाई है, इसलिए मैंने साथ में अपने बेटी को भेजा हूं। ठीक कहा आपने, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है हम दोनों वहां जा सके। भोला तो सच में बहादुर है। भोला और रूपा जंगल की ओर से जाने लगे। रूपा थक सी गई हुई थी। कैसे भी करके वो आगे बढ़ रही थी, सिर्फ अपने गांव वालों के लिए। चलते चलते दोनों थक से गए हुए थे। कैसे भी करके दोनों हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भोला, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकती हूँ। मैं बहुत थक सी गई हुई हूँ। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। हमें यहीं रुक के आराम करना चाहिए। रूपा, हम ऐसे नहीं रुक सकते। रात भी हो चुकी है और ये जंगल भूतों का है। कहीं हमें कुछ हो गया तो हम दोनों को कोई भी नहीं आएगा ढूंढने को। मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। काफ़ी देर से हम दोनों चले जा रहे हैं। हम आराम नहीं किए तो हम वैसे ही मर जाएंगे। मुझे प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी हुई है। मुझसे अब आगे भी नहीं चला जाएगा। तुम यहीं पे आराम करो, मैं जाके ढूंढूंगा। जब मुझे मिल जाएगा तब मैं तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। तुम अकेले कैसे जाओगे? कहीं तुम रास्ता भटक गए तो मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगी? मुझे इस जंगल के बारे में ज़रा सा कुछ पता भी नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी मैं चलता हूं। भोला वहां से चला गया। उस कुआं के पास कहीं दूर तक आगे बढ़ता गया। हर जगह उसे भूत का साया दिख रहा था। डर की वजह से भोला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चारों ओर धुआं और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कैसे भी करके देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर आगे उसे कुआं दिखाई दिया। आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में भोला वहां पे पहुंच गया। वो हर जगह देखने लगा, इधर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सरपंच जी ने बोला था यहाँ पे तो चुड़ैल रहती है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, वो कहाँ चली गई है? तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ गई। भोला उसे अचानक से देखकर डर गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कुछ देर के लिए। तभी चुड़ैल ने भोला को बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भोला हूं, पास के गांव में रहता हूं कई दिनों से। हमारे गांव में पानी का एक बूंद भी नहीं है। पता नहीं कैसे सब सूख गया। खेत, जमीन, नदी और तालाब सब के सब बंजर हो गए। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जो कोई यहाँ पे आया है वो आज तक जिंदा नहीं गया। अब तुम्हें भी मरना होगा।
और तुम्हारे गांव में मैंने ही पानी बंद कर दी हूँ। क्योंकि कोई भी पानी के कदर नहीं करता है, इसलिए मैंने पानी रोक दी। अब सब गांव वाले पानी के लिए तिल-तिल मरेंगे। अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। आपकी वजह से मेरे पिताजी का हालत बहुत खराब हो रहा है। आप जल्दी से पानी दे दो ताकि सब गांव वालों को पानी मिल सके। नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। उन सबको भी पता चलना चाहिए पानी की महत्व क्या होता है जीवन में। वो सब किस तरह बर्बाद किए हैं। आप मेरी जान ले लो, लेकिन सारे गांव में पानी पहुंचा दो ताकि कोई भी पानी की वजह से मर न सके, सबका जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है, मैं तुम्हारा जीवन ले लूंगी। लेकिन मुझे मेरे दोस्त के पास एक बार जाने दो। मैं उसको बोल देता हूं, अब हमारे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, तुम उसे बोल के आ जाओ। भोला वहां से चला जाता है रूपा के पास उसे बोलने को। थोड़े ही समय में रूपा के पास पहुंच गया। रूपा, तुम सुनो, अब से हमारे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। मैंने उस चुड़ैल से बात कर ली है। उसने बोला है तुमको मार के ही मैं गांव में पानी दूंगी। सब गांव वालों को बोल देना, भोला पागल नहीं है, वो बहुत समझदार है। नहीं नहीं भोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं गांव में जाकर सबको क्या बोलूंगी अब तुम नहीं रहे। भोला रूपा की बात नहीं मानता है, उसे बात करके वहां से चला गया वहीं पे। कुछ समय में पहुंच गया, चुड़ैल वापस से आई और भोला को मार दी। अपने जादू से भोला वहीं पे मर गया। सुबह होते ही सारे गांव में पानी सबको मिल गया। रूपा ने सबको बोला कि अब हमारे बीच में भोला नहीं रहा। उसने गांव वालों के लिए खुद की बलिदान दे दिया। गांव वाले भी भोला का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिए। सब गांव वाले भोला को याद करते थे।